की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लड़के एक मासूम लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़के उसके सर पर एक एप्पल रखकर उसे निशाना लगाते हैं, जो कि एक जानलेवा खेल था। ये लड़के काफी हरामी होते हैं, इनका काम ही ऐसा करना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम आमी होता है, और वो एक तस्वीर दिखाती है जो कि उसके भाई की फोटो होती है, और वो कहती है कि तुम जैसे लड़कों की वजह से मेरा भाई मारा गया। तभी उस गैंग का लीडर उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी आमी उस लड़के का हाथ काट देती है, और वो दिखाती है कि मेरा भी एक हाथ कटा हुआ है। इसे देख के बाकी लड़के उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपना सबसे खतरनाक हथियार मशीन गन अपने कटे हुए हाथ पे पहन लेती है और एक एक करके सबको मार देती है। तभी वो मासूम सा लड़का उसे मर्डरर कह के वहाँ से भाग जाता है। फिर आमी कहती है, आज से 6 महीने पहले मैं भी एक स्कूल स्टूडेंट हुआ करती थी। फिर हमें मूवी में आमी का पास्ट दिखाया जाता है। अगले सीन में हम आमी के और उसके भाई को साथ चलते हुए देखते हैं। उसका भाई उसे पैसे मांगता है और कहता है कि बदले में घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। आमी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसे पैसे भी दे देती है। फिर उसका भाई रात में अपने दोस्त से मिलता है, लेकिन वो दोनों किसी न किसी बात से परेशान होते हैं, क्योंकि उसका दोस्त भी अपनी मम्मी से पैसे मांग कर लाता है। लेकिन ये दोनों वो पैसे गेम खेलने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बदमाश लड़कों के लिए लेकर जाते हैं जो इन्हें रोज परेशान करते। उस गैंग के लीडर का नाम शो होता है। वो दोनों उसे पैसे देते हैं। शो उन्हें कहता है कि ये पैसे कम है, और इसी बात पर उन्हें मारने लगता है और उनके पैसे भी जला देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि आमी और उसका भाई एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके माँ बाप पर झूठा मर्डर का आरोप लगा दिया गया था, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स मारे गए थे। फिर वो अपने भाई उसके सर पर लगे चोट के बारे में पूछते, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी आज। तो उसकी बहन उसे लड़ाई ना करने की सलाह देती है। वहीं दूसरी तरफ हम शो और उसके फादर को देखते हैं। वो अपने बेटे को हमेशा से एक वॉरियर बनाना चाहते थे, इसलिए वो उसे अपना खून भी पिलाता है ताकि वो उसकी तरह बन सके। उन बाप बेटे के कन्वर्सेशन के बीच में उनकी नौकरानी आ जाती है, जो कि रियोजा यानी कि शो के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उस नौकरानी की इस बात पर सजा देता है और उसे मार देता है। स्यूजी एक माफिया था जो कि अपने बेटे शो को बहुत प्यार करता था। तभी हम आगे के सीन में देखते हैं यू यानी कि आमी का भाई अपने फ्रेंड के घर जाता है, लेकिन उसके दोस्त की माँ उसे दोस्ती तोड़ने को कहती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स खूनी है। बट यू कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स खूनी नहीं है, और फिर वो उसका दोस्त वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उनको वहीं शो के गैंग मिलती है, और ये चीज उसकी बहन आमी देख लेती है। मेरा भाई परेशानी में है। तभी हम देखते हैं कि इस शो में उन दोनों को एक खाली बिल्डिंग में ले जाते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, बट वो पैसे नहीं देते हैं। तो शो यू की बहन के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। फिर यू को गुस्सा आ जाता है और वो शो को मारने लगता है, लेकिन फिर शो और उसके दोस्त को छत पे से फेंक देते हैं। वहाँ उसके दोस्त आमी को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती करते हैं, बट आमी को अच्छी से सेल्फ डिफेंस आती थी। वो उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसका भाई मर चुका है। कुछ दिनों बाद आमी यू के दोस्त के घर जाती है और बोलती है कि तुम्हारे बेटे और मेरे भाई की मौत को पुलिस सुसाइड बता रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। पक्का उन्हें किसी ने मारा। पर उसकी दोस्त की माँ उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम्हारे भाई की वजह से मेरे बेटे की भी जान गई है। आमी को पता चल जाता है कि ये लोग उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन उससे पूरा भरोसा होता है कि उसके भाई सुसाइड नहीं कर सकता। अगले सीन में वो घर पर होती है, तभी उसके भाई की डायरी मिलती है और उसे पढ़कर उसे समझ जाती है कि किसने उसे मारा है, और क्योंकि उसमें साफ लिखा था रोज कौन परेशान करता था। उस डायरी से उस गैंग एक लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है रियोता। वो रियोता के घर जाती है और उसके गैंग के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई के मरने का अफसोस है। फिर रियोता के पिता आमी से पूछते हैं कि तुम्हें पूरा पता है कि मेरा बेटा तुम्हारे भाई से मारपीट करता था। तो आमी उसे उसकी डायरी दिखाती है, लेकिन उसके पिता आमी को जान से मारने की कोशिश करते हैं, और उसकी माँ तो आमी के हाथ को गर्म तेल में फ्राई कर देती है। लेकिन आमी जैसे तैसे वहाँ से बच के भाग जाती है। लेकिन इतना होने के बाद भी आमी दोबारा रियोता के घर जाती है, उसे हथियार से धमकाकर सब कुछ पूछती है। रियोता डर से सब कुछ बता देता है। फिर ये सुनते ही आमी रियोता का गला काट देती है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, लेकिन जब लाइट आती है तो तभी रियोता की माँ को रियोता का कटा हुआ सर मिलता है, और आमी उसके माँ को भी मार देती है और उसके बाप को खून में डुबा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शो के पिता एक वेटर को सजा दे रहे होते और उसे अपनी 5 उंगलियां खाने के लिए कहता है, और वेटर ऐसा करता भी है। आमी शो के घर में घुस जाती और शो को पकड़ लेती है, लेकिन शो के बॉडीगार्ड आमी के पर हमला कर देते हैं, लेकिन आमी उन सभी को मार देती है। लेकिन जैसे ही वो शो को मारने जाती है तो उसके पीछे शो के पिता आमी का लेफ्ट हाथ पर हमला कर देते हैं। फिर उसे पकड़ लेते हैं वो, और उसे बहुत टॉर्चर भी करते हैं। वो आमी की उंगलियां काट देते हैं कि वो उसे गंदी मौत देना चाहता है, और फिर आमी का पूरा लेफ्ट हाथ कट जाता है। आमी उस टाइम बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाती है। फिर वो सीधा अपने भाई के दोस्त के पेरेंट्स के पास जाती है और उसकी मदद करके वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि हम मौत का बदला लेंगे। आमी मिक्की को ट्रेनिंग देने लगती है। उसका पति आमी के कटे हाथ के लिए एक मशीन गन बनाता है, लेकिन जब वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो उनको पता चलता है कि शो और उसकी फैमिली अब यहाँ नहीं रहते। लेकिन शो का एक आदमी आमी को देख लेता है और शो को बता देता है। फिर शो अपने कुछ निंजा आमी और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। फिर आमी और मिकी उनसे लड़ने जाती है। फिर मिकी का पति आमी के मशीन गन को कंप्लीट कर देता है और आमी की तरफ फेंक देता है, जिससे आमी उसे अपने लेफ्ट हैंड पर पहनकर उस दौरान मिकी को पति मारा जाता है, और आमी अपने मशीन गन से सभी निंजा को मार देती है। उसमें से एक आदमी जो जिंदा पकड़ लेती है, लेकिन शो वहाँ से भाग जाता है। फिर
आमी उसके सहारे उसके ठिकाने तक पहुंच जाती है। तभी शो के एक आदमी पर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन आमी और मिक्की सबको मार देते हैं। मिक्की आमी को बचाते समय अपना एक पैर खो देती है, लेकिन शो अपने ही हथियारों से मिक्की के हाथों मारा जाता है और आमी अपने मशीन गन से शो के पिता को भी मार देती है। लेकिन जब वो उसकी माँ को मारने जाती है तो शो की माँ ने एक अलग तरह का हथियार पहना हुआ था, जो कि एक स्टील का ब्रा होता है, लेकिन आमी अपने मशीन गन से उसे भी मार देती है। बट मिक्की के पैर कटने की वजह से वो बच नहीं पाती। इसी तरह आमी अपने भाई के खून का बदला ले लेती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।